हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आप लोगों का एक और वीडियो में। तो आज करने वाले हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 2.4। आइए देखते हैं क्वेश्चन कहता क्या है। ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, यानी कि एक मोबाइल फोन है उसे आपने 10,000 रुपये में खरीदा है। इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय ₹800 एवरी ईयर। वो जो फोन है उसकी वैल्यू हर साल 800 रुपये कम हो जाती है। यानी कि अगर आज वो 10,000 रुपये का है तो अगले एक साल बाद उसकी वैल्यू उसमें से आप 800 माइनस कर दो, यानी कि 9,200 इतनी ही रह जाएगी। और हर साल वो ऐसे ही बढ़ती रहेगी, मतलब सॉरी घटती रहेगी उसकी वैल्यू। तो इसके 3 पार्ट हैं। पहला पार्ट देखते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ द फोन आफ्टर 3 ईयर्स, यानी कि उस फोन की आप वैल्यू निकालिए 3 साल बाद। फोन्स करंट वैल्यू, फोन की अभी फिलहाल क्या वैल्यू है 10,000 रुपये। डिक्रीजिंग पर ईयर, हर साल कितने रुपए उस पर से घट रहे हैं 800 रुपये। प्राइस डेट विल डिक्रीज, कितने रुपए उसके घटेंगे आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद कितने रुपए घट जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाई 800 इज इक्वल टू 2400, यानी कि 3 साल बाद 2400 रुपये उसमें से घट चुके होंगे। तो उसकी प्राइस क्या रह जाएगी 3 साल बाद? अभी 10,000 है, इतने रुपए उस पर घट चुके होंगे, तो 3 साल बाद उसकी जो अभी की वैल्यू है उसमें से आप 2400 माइनस कर दीजिए, तो 3 साल बाद आपके फोन की वैल्यू रह जाएगी बस 7,600। पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी यानी कि टाइम है, साल, 1 साल 2 साल 3 साल, वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स, एंड शो द वैल्यू ऑफ द फोन वी डेप्रिशिएट्स विद टाइम। डेप्रिशिएट्स कुछ नहीं है, बस वो डिक्रीजिंग और डेप्रिशिएट एक ही बात होती है, यानी कि आपकी वी की वैल्यू घट रही है। वी क्या है? आपके फोन की वैल्यू रुपीज में है। आपका टी क्या है? टी है आपका टाइम। तो आपको एक टेबल बनाना है 0 से लेके 8 साल तक का। 0 का मतलब ये है कि अभी करंट की बात करो, करंट में फ़ोन की कीमत कितनी है 10,000, तो 0 ईयर पे यानी कि एक भी साल नहीं बीता, अभी हम फिलहाल की बात कर रहे हैं, तो उसमें 10,000 आएगा। आफ्टर 1 ईयर आप 800 माइनस कर दोगे। तो आपको टेबल बनानी है 0 से 8 साल तक, और हर साल जो फ़ोन की वैल्यू है वी, वो उसके साथ कितनी हो रही है कितनी नहीं हो रही, वो आपको दिखाना है टेबल में। तो हमने टेबल बना लिया, इसमें आया है आपका वी का, वी ब्रैकेट में वी क्या है वो भी हमने लिख दिया। वी फोन की वैल्यू है जो कि रुपीज़ में है, टाइम टी, और ये ईयर्स में है। तो 0 ईयर पे हमारी फ़ोन की वैल्यू 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़, अभी नहीं घटी। 1 साल बाद 9,200, 800 घटा दिए, 2 साल बाद और 800 घट जाएंगे, 8,400। 3 साल के बाद 7,600, ये वही वैल्यू आ गई जो हमने कैलकुलेट करी थी। 5 ईयर्स 6,000, और सॉरी 4 ईयर 6,800, आफ्टर 5 ईयर 6,000, 6 ईयर 5,200, 7 4 4 0 0 8 3 6 0 0। तो ये आपका टेबल बन गया। आप तीसरा पार्ट करते हैं, इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब करते हैं थर्ड पार्ट इसका। तो थर्ड पार्ट क्या कहता है, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी। वी आपकी फ़ोन की वैल्यू और टी आपका वो टाइम जहां पर आप वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी कौन से साल पर आप वैल्यू निकालना चाहते हो। एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डी के। तो लीनियर डी के वाले पार्ट को पहले रहने दो, पहले वाला पार्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का। एक्सप्रेशन क्या होगा, वी फोन की वैल्यू निकालनी है, बेसिक सी बात है, इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे, 10,000 माइनस 800 टी, ये आपका एक्सप्रेशन हो जाएगा। 10,000 फोन की एक्चुअल वैल्यू और माइनस 800 मल्टीप्लाई बाई टी, टी वो साल जिसमें आप निकालना चाहते हो। ये सेम आप पहले पार्ट से देखो, पहले पार्ट में हमें 3 साल बाद निकालनी थी आपका फ़ोन की वैल्यू, तो हमने पहले क्या करा था, 3 की हमने मल्टीप्लाई करी थी 800 से। तो यही जो 800 है, यही सॉरी 800 नहीं, जो ये 3 है यही आपका टी है। तो यानी कि 800 मल्टीप्लाई में 3, यानी कि 800 मल्टीप्लाई में आपका टी, यानी कि 800 टी। तो यही 800 टी है, और जो हमारा आंसर आ गया था इसको मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर क्या आया था, 2400 आया था, और उसे हमने माइनस करा था 10,000 में से। तो वही सेम चीज़ है, 10,000 सॉरी 1,000 लिख देता हूँ बार बार, 10,000 माइनस 2400 की जगह 3 मल्टीप्लाई बाई 800, और आपका यही 3 है टी। ईयर को हमने वेरिएबल मान लिया ना, 3 साल के लिए निकालना है तो टी में 3 की वैल्यू लिख देंगे, 5 साल बाद निकालना है तो टी में 5 रख देंगे, तो ये 800 टी। तो यहीं से ये एक्सप्रेशन आया है हमारे पहले पार्ट से, तो यही हो जाएगा आपका एक्सप्रेशन। अब दूसरे की बात करते हैं। पिछले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने लीनियर ग्रोथ की बात करी थी,
अब लीनियर डीके की बात है, क्योंकि पिछले पार्ट में जो वैल्यू थी वो साल दर साल बढ़ रही थी, तो जब कोई चीज़ बढ़ेगी तो वो हो जाएगी लीनियर ग्रोथ, और जब वही सेम चीज़ घटेगी तो वो हो जाएगी लीनियर डीके। अब दोनों चीज़ें सेम है। लीनियर ग्रोथ में क्या था, वो एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही थी। अब डीके में क्या है, वही एक कांस्टेंट तरीके से घट रही है, यानी जो हमारी वैल्यू साल दर साल घट रही है वो एक कांस्टेंट तरीके से बढ़ रही है, सॉरी कांस्टेंट तरीके से घट रही है। हर साल -800 को महीने से सॉरी साल से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसे ही तो माइनस कर रहे हैं, यानी हर साल 800 ही तो वैल्यू घट रही है। ऐसा तो है नहीं पहले साल 800 घट गई, दूसरे साल घट गई 200, तीसरे साल घट गई 500, तो एक फिक्स वैल्यू घट रही है हर साल। और टाइम भी सेम है, हर एक साल बाद घट रही है, ऐसा तो नहीं है 6 महीने बाद घट गई, 4 महीने बाद घट गई। इस एक्सप्रेशन के मुताबिक, इस एक्सप्रेशन से आप जब भी वैल्यू निकालोगे किसी पर्टिकुलर साल की तो निकालोगे, तो 800 एक कांस्टेंट वैल्यू घट रही है हर साल, और एक कांस्टेंट टाइम पे घट रही है, यानी एक फिक्स टाइम पे हर एक साल में घट रही है, तो इसलिए लीनियर डीके हो जाएगा। अगर यही चीज़ बढ़ रही होती तो लीनियर ग्रोथ हो जाती, यही चीज़ घट रही है तो इसलिए लीनियर डीके हो गया। इट इज़ ऑफ फॉर्म, यानी ये इक्वेशन इसकी तरह है। कैसे है इसकी तरह, ये इक्वेशन बिल्कुल लीनियर डीके वाली इक्वेशन है, क्योंकि 1000 को बस कुछ नहीं करा हमने, इन दो वैल्यूज़ को हमने कांस्टेंट मान के लिख दिया, 10,000 को हमने C लिख दिया और 800 को हमने M मान लिया, और नीचे बता दिया कि ये C और ये M ये कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, इसलिए ये एक लीनियर डीके है, क्योंकि एक फिक्स वैल्यू में से माइनस हो रहा है और एक फिक्स वैल्यू को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आ रही है उसे ही माइनस कर रहे हैं। C वही है आपका 10,000, द वैल्यू ऑफ फोन एट करंट टाइम, अभी जो फिलहाल वैल्यू है फ़ोन की, विच इज़ अ कांस्टेंट है, फिक्स है 10,000 रुपये। M ये एक कांस्टेंट रेट है जिसकी जो वैल्यू घटा रही है, एक कांस्टेंट रेट एट विच वैल्यू इज डिक्रीजिंग। 800, ये 800 है, 800 मल्टीप्लाई बाय दिस, और यही वैल्यू घट रही है हर साल, 800 ही घट रही है, 800 पर ईयर, ठीक है। तो ये इस तरह से करके लिख दिया, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं वो भी कमेंट में बताना। अगर आपका कोई भी डाउट आता है तो कमेंट में बिंदास पूछिए, मैं आपका डाउट का रिप्लाई ज़रूर करूंगा। मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।